जय हिंद। स्वागत है आप लोग का अपना चैनल जीके एंड जीएस ऑफिशियल में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कोशिका। कोशिका से एग्जाम में जितने भी तरह का क्वेश्चन पूछा है उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर आप भी किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए करते हैं शुरू। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो यह दिया था रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा, रॉबर्ट हुक ने दिया था। फिर नेक्स्ट है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेंट्रियोल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा सेंट्रियोल। फिर नेक्स्ट है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है, कोशिका का ऊर्जा गृह किससे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह किससे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। कोशिका को ऊर्जा गृह कहा जाता है। माफ करिएगा, कोशिका को ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिका का अंग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा। सबसे बड़ा कोशिका नहीं पूछ रहा है, कोशिका का अंग पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा प्लास्टिड। फिर नेक्स्ट है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो यह होता है राइबोसोम में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, यह होता है राइबोसोम में। फिर नेक्स्ट है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। तो यह कहलाता है कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, यह कहलाता है कोशिका भित्ति। फिर नेक्स्ट है, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। कोशिका का एक निश्चित रूप प्रदान करती है, तो यह निर्माण करती है, यह प्रदान करती है कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा, यह प्रदान करती है कोशिका भित्ति। फिर नेक्स्ट है, कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं को घना जाल कहलाती है। तो यह घना जाल कहलाती है, यह कहलाती है अंतःपर्दव्य जालिका। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अंतःपर्दव्य जालिका कहलाता है। फिर नेक्स्ट है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है, तो यह सक्रिय स्थल है राइबोसोम। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, राइबोसोम में प्रोटीन बनता है। फिर नेक्स्ट है, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। बाकी लवक, रक्त कणिकाएं, रक्तिकाएं और उपयुक्त सभी। तो लवक और रक्तिकाएं यह जंतु कोशिका में भी पाया जाता है और कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट है, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है, तो यह है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा, यह है माइटोकॉन्ड्रिया। फिर नेक्स्ट है, अवर्णीय लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। अवर्णीय लवक मुख्यतः पाए जाते हैं, तो यह पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा, जड़ों की कोशिकाओं में यह पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, तो यह प्रदान किसके द्वारा होता है?
तो ये क्रोमोप्लास्ट के द्वारा प्रदान होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा क्रोमोप्लास्ट के द्वारा प्रदान होता है। फिर नेक्स्ट है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, तो यह क्लोरोप्लास्ट के द्वारा प्रदान होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा क्लोरोप्लास्ट के द्वारा प्रदान होता है। अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। फिर नेक्स्ट है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है, तो ये कहलाती है लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, लाइसोसोम में पाए जाने वाले एक एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है। लाइसोसोम में पाए जाने वाले वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है, तो यह कहलाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। फिर नेक्स्ट है, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है। 80% से अधिक सेल या कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इसमें जल होता है 80% भाग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग मुख्य रूप से पाचक एंजाइम के संग्रहकार की तरह कार्य करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग मुख्य रूप से पाचक एंजाइम के संग्रहकार की तरह कार्य करती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्य करती है लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा लाइसोसोम कार्य करती है। फिर नेक्स्ट है कि इसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु या जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है, तो इसका सही उत्तर रहेगा, इसका मुख्य काम है स्रावी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा स्रावी। फिर नेक्स्ट है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है, कोशिका का रसोई घर कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चिकने अंतः परदव्य जालिका द्वारा संपन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चिकने अंतः परदव्य जालिका द्वारा संपन्न होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। फिर नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, इसको खोज किया था अल्टमैन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया का खोज की थी। फिर नेक्स्ट है, कौन सा अंग प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। कौन सा अंग प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है, तो जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है, लवक उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा लवक उपस्थित नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है, लाइसोसोम कार्य करते हैं। लाइसोसोम का कार्य क्या है, तो इसका काम है अंतः पर अंतः कोशिकाएं पाचन में, अंतः कोशिकीय पाचन में, अंतः कोशिकीय पाचन में मतलब जो कोशिका मर जाता है उसे वो नष्ट करता है लाइसोसोम। फिर नेक्स्ट है, कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति होती है, तो कोशिका भित्ति होती है परागगम्य। ऑप्शन है ये इसका सही उत्तर रहेगा परागगम्य होती है कोशिका भित्ति। फिर नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया या भीतरी वलन कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन या दीवार कहलाता है, यह कहलाता है क्रिस्टी। ऑप्शन नंबर है इसका सही उत्तर रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी दीवार को कहते हैं क्रिस्टी। फिर नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो यह किया था पुरकिंजे ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा पुरकिंजे ने। फिर नेक्स्ट है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है।
जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यह है हक्सले का कथन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा हक्सले का यह कथन है। फिर नेक्स्ट है डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसको पहली बार प्रस्तावित किया था वाटसन तथा क्रिक ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा वाटसन तथा क्रिक ने। फिर नेक्स्ट है न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो यह किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने। फिर नेक्स्ट है कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होता है। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है किसके द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केंद्रक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रक के द्वारा। फिर नेक्स्ट है गुणसूत्र शब्द प्रदान किया। गुणसूत्र शब्द प्रदान किया तो यह प्रदान किया था वाल्डेयर ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा वाल्डेयर ने प्रदान किया था गुणसूत्र शब्द। फिर नेक्स्ट है अंतःप्रद्रव्य जालक या जालिका की खोज की। अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसको एंटीप्लाज्मी रेटिकुलम कहा जाता है की खोज की। तो इसका खोज किया था पोर्टर ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा पोर्टर ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की तो इसका खोज की थी नॉल तथा रस्का ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉल तथा नक्शा ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। फिर नेक्स्ट है वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है? तो वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है जीवाणुओं में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है जीवाणुओं में। फिर नेक्स्ट है सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं तो यह पाए जाते हैं गन्ना में। यह लगभग पाए जाते हैं 110 से 120। 110 से 120 पाए जाते हैं गन्ना में गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है या किससे बना होता है? कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है यह किससे बना होता है? तो यह बना होता है कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग का बना होता है। फिर नेक्स्ट है कोशिकीय वो आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा यह स्थित है हैदराबाद में। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है तो सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा तो है शुतुरमुर्ग का अंडा। फिर नेक्स्ट है कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए है कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित है। ये बिल्कुल सही है। बी में है कुछ कोशिकाओं को बदलते आकार होते हैं भी बिल्कुल सही है। सी में है प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। ये भी बिल्कुल सही है। और डी में है सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है। ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा यह सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित कोशिका अंकों में कौन सा एक अर्ध परागम है? निम्नलिखित कोशिका अंकों में कौन सा एक अर्ध परागम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोशिका झिल्ली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधा की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम। फिर नेक्स्ट है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो यह मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा यह मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से
लाइसोसोम बनता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह बनता है गोल्जी कास्ट से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गोल्जी कास्ट से बनता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो यह नहीं पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं नहीं पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है, एक इमारत में ईंटें जीवों में खाली जगह के समान होता है। जिस तरह इमारत की सबसे छोटी इकाई है ईंट, ईंट से मिलकर दीवार बनता है और कई दीवार मिलता है तब जाकर महल बनता है। उसी तरह सबसे छोटी इकाई है कोशिका, कोशिका से मिलकर ऊतक बनता है और ऊतक से मिलकर शरीर बनता है। इसलिए एक इमारत में ईंटों जीवों में कोशिकाओं के समान है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था कोशिका से पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो पूरा देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे किसी अगला वीडियो में।